नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले 2018 का जो पेपर है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 2018 का एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर है दोस्तों। इसको हम स्कैन कर लिए हैं। तो देखिए, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप पेपर का पैटर्न है वो देख लीजिए। पेपर का पैटर्न है दोस्तों, टोटल है 100 क्वेश्चन आते हैं जी दोस्तों। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे का आपका टाइमिंग होता है, यानी 120 मिनट का आपका टाइमिंग होता है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है दोस्तों, यानी 300 नंबर का आपके पेपर होता है टोटल जी दोस्तों। 300 नंबर का आपके पेपर होता है और इसमें माइनस मार्किंग होती है 1/3 की जी दोस्तों। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उसका 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा और यदि सही करते हो तो आपको 3 नंबर एक क्वेश्चन के मिल जाएंगे। तो दोस्तों 1/3 की इसमें माइनस मार्किंग होती है, तो आप अच्छे से समझ ले कि है जो यदि आप एक 3 क्वेश्चन गलत कर देते हो और एक क्वेश्चन सही करते हो फिर, तो वो सही वाला क्वेश्चन भी आपका चला जाएगा माइनस में। तो आप ध्यान रखें अच्छे से। आप ये कुछ इंट्रोडक्शंस है जिनको आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये इंट्रोडक्शन को आप पढ़ सकते हैं, देख लीजिएगा दोस्तों। अब अपन बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि भारत में किस फल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा किस फल का उत्पादन होता है? ऑप्शन है अमरूद, केला, अनार, आंवला। तो दोस्तों केले का सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादन होता है जी दोस्तों। भारत में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन होता है। दूसरा क्वेश्चन है गरीब आदमी का संतरा किसे कहा जाता है? विच फ्रूट इज आल्सो नाउ एज पुअर मैन ऑरेंज। तो दोस्तों आलू, काशीफल, टमाटर, मटर इसका ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा टमाटर। गरीब का जो संतरा है टमाटर को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों विंटर चेरी के नाम से कौन सा औषधीय पौधा जाना जाता है? अश्वगंधा, गुलाब, लिली, चांदनी। तो दोस्तों अश्वगंधा होता है, उसको विंटर चेरी के नाम से जाना जाता है अश्वगंधा को। आगे दोस्तों अपने चौथा क्वेश्चन है दोस्तों ग्लेडियोलस फूल को क्या कहा जाता है? स्पाइक, गुच्छा, स्थूलमंजरी, कैपिटुलम। तो दोस्तों स्पाइक, जो ग्लेडियोलस होता है, ग्लेडियोलस के फूल को स्पाइक कहा जाता है। आगे पांचवा क्वेश्चन है हेड किस फसल का आर्थिक भाग है? तो दोस्तों हेड है फूल गोभी का भी है, पत्ता गोभी का भी है, गांठ गोभी का भी होता है। हेड जो आर्थिक भाग है, खाने योग्य भाग होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को है डिलीट कर दिया गया था बोर्ड के द्वारा। इस पांचवें क्वेश्चन को हेड किस फसल का आर्थिक भाग है, तो दोस्तों इसको डिलीट कर दिया था। आगे छठे क्वेश्चन की बात करते हैं खीरा वर्गीय फसलों में पादप हार्मोन का सेक्स फॉर्म बदलने के लिए कब छिड़काव करते हैं? तो दोस्तों जो खीरा जो इसका ऑप्शन है 2 से 4 पत्ती, 4 से 6 पत्ती अवस्था, 6 से 8 पत्ती, 9 से 11 पत्ती अवस्था। तो दोस्तों खीरा वर्गीय फसलों में पादप हार्मोन का जो सेक्स फॉर्म बदलने के लिए जो छिड़काव करते हैं 2 से 4 पत्ती अवस्था जब हो जाती है खीरे वर्गीय फसलों की, तब इसमें इसका स्प्रे करते हैं। आगे है दोस्तों हार्मोन का स्प्रे करते हैं। आगे दोस्तों सातवां क्वेश्चन है दुर्गापुरा मधु किस फसल से संबंधित किस्म है? तो दोस्तों दुर्गापुरा मधु आपको पता होगा तरबूज, खरबूज, गुलाब, खीरा। तो दोस्तों दुर्गापुरा मधु खरबूजे की किस्म है। आगे आठवां क्वेश्चन है अंगूर में संगाई की कौन सी विधि से सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है? तो दोस्तों पंडाल, निफिन, शीर्ष, टेलीफोन। तो दोस्तों कौन सी विधि से सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है? पंडाल या बाउर विधि होती है। पंडाल या बाउर विधि से सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है। आठवां क्वेश्चन है राजस्थान के किन जिलों में किन्नों का अधिकतम उत्पादन होता है? तो दोस्तों आपको पता होगा किन्नौ है, एच.वी. फ्रोस्ट ने विकसित किया था और प्रथम मानव निर्मित फल है किन्नौ। तो दोस्तों इसका सर्वाधिक उत्पादन है अपने राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में होता है। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में सर्वाधिक किन्नौ का उत्पादन होता है। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों अपना 10वां क्वेश्चन खजूर का प्रसारण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों सुकर्स, बीज, तने के बिना आपसूट कोई नहीं। तो दोस्तों इसका तीसरा सी वाला राइट आंसर होगा तने के बिना आपसूट। 11वां क्वेश्चन है राजस्थान में अनार की कौन सी बहार सबसे उपयुक्त है? राजस्थान के लिए अनार की कौन सी बहार सबसे उपयुक्त है दोस्तों? तो अनार के लिए मरग बहार, हस्त बहार, अम्बे बहार। तो दोस्तों मरग बहार है सबसे उपयुक्त है अनार के लिए। आगे दोस्तों 12वां क्वेश्चन अफ्रीकन मेरीगोल्ड गेंदे का वानस्पतिक नाम है? अफ्रीकन गेंदा जी दोस्तों, अफ्रीकन गेंदे का वानस्पतिक नाम टेगेट्स इरेक्टा जी दोस्तों, बी वाला से होगा टेगेट्स इरेक्टा अफ्रीकन गेंदे का वानस्पतिक नाम है। 13वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विधि को सघन बागवानी कहा जाता है? तो दोस्तों जो किचन गार्डनिंग होती है उसको सघन बागवानी कहा जाता है दोस्तों। किचन गार्डनिंग को सघन बागवानी कहा जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों 14वां क्वेश्चन है दोस्तों चूर्णी फफूंद कौन से फल की प्रमुख व्याधि है? तो दोस्तों चूर्णी फफूंद है बेर की भी है, अंगूर की भी है। तो दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था दोस्तों। 14वां क्वेश्चन है जो पाउडरी मिल्ड्यू है, इस वाले क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था दोस्तों बोर्ड के द्वारा। तो दोस्तों उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सिंदूरी किसकी किस्म है? तो दोस्तों सिंदूरी भी अनार की भी है और आम की भी है जी दोस्तों, अनार और आम की भी। तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था दोस्तों। 14वां 15वां क्वेश्चन है बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। आगे दोस्तों 16वां क्वेश्चन
16वां क्वेश्चन है दोस्तों, आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आम का सर्वाधिक उत्पादन यूपी में, उत्तर प्रदेश में होता है दोस्तों आम का सर्वाधिक उत्पादन। 17वां क्वेश्चन है, गुलाब की खेती में छटाई का समय है। गुलाब की खेती में छटाई का प्रमुख समय है दोस्तों, तो अक्टूबर नवंबर, दिसंबर जनवरी, जुलाई अगस्त, नवंबर दिसंबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर नवंबर। दोस्तों पेपर का पैटर्न है, इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है। यदि आपको इंग्लिश में कुछ डाउट कन्फ्यूजन लगे तो आप इंग्लिश में देख के फिर सही करें। जैम बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त है दोस्तों? जैम बनाने के लिए केला, अनानास, अमरूद, मीठी नारंगी। तो दोस्तों जैम बनाने के लिए सबसे बेस्ट है दोस्तों ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग अनानास, और जेली बनाने के लिए अमरूद दोस्तों। सी वाला से होगा जेली के लिए, और जैम के लिए अनानास। आंसर इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो दोस्तों विटामिन सी सबसे ज़्यादा दोस्तों जो ऑप्शन है आंवला, बारबेडोस, अमरूद, नींबू। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी है बारबेडोस चेरी में पाई जाती है, वो बारबेडोस चेरी जी दोस्तों, आंवले में, फिर इसके बाद सबसे ज़्यादा बारबेडोस चेरी में, फिर उसके बाद आंवले में पाई जाती है विटामिन सी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बारबेडोस चेरी। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, आम की बोनी किस्म कौन सी है? आम की बोनी किस्म दोस्तों दशहरी, केसर, नीलम, आम्रपाली। तो दोस्तों आम्रपाली एचडीपी सघन पौधरोपण के लिए बेस्ट है दोस्तों आम्रपाली। आम की बोनी किस्म भी है दोस्तों आम्रपाली, सघन पौधरोपण के लिए भी बेस्ट है। आगे दोस्तों 21वां क्वेश्चन है, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, अंतः प्लस निहित जी दोस्तों, अंतः प्लस निहित इसका सही आंसर होगा। आगे दैत्य प्लस अरि का संधि विच्छेद है, तो दोस्तों दैत्य प्लस अरि का संधि विच्छेद होगा दैत्यारी, सी वाला सी होगा दोस्तों दैत्यारी। दैत्यारी इसका राइट आंसर होगा। 23वां क्वेश्चन है, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों संतोष शब्द में उपसर्ग सम उपसर्ग है दोस्तों। अपन यदि दोस्तों एक एक क्वेश्चन के अपन पूरे ऑप्शन पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अपन शॉर्ट में ही बात कर रहे हैं डायरेक्ट। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो मोसेरा, आतप, विदेश, प्रबंध। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था दोस्तों, वैसे मोसेरा में भी हुआ है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था। लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों वैसे लाजवाब शब्द में अव्ययीभाव समास है अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था। 24-25 क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था बोर्ड के द्वारा जी दोस्तों। बोर्ड के द्वारा जब रीट लगी कोर्ट में तो फिर इन क्वेश्चनों को डिलीट कर दिया गया था 24-25 को भी। और वैसे लाजवाब में अव्ययीभाव समास हो सकता है। आगे बात करते हैं, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? तो दोस्तों क्रमधारय समास है, उसमें उत्तर पद प्रधान होता है, और जो द्वितीय पद है द्वितीय पद की विशेषता बताता है दोस्तों प्रथम पद। तो दोस्तों उत्तर पद प्रधान कौन से में होता है? अव्ययीभाव क्रमधारय समास में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्रमधारय। 27वां क्वेश्चन है, पशु, पांसु, पण का सही अर्थ क्या होगा? पशु, पासु और पण का सही अर्थ, तो आप ये ऑप्शन देख सकते हैं, पतंगा, रात्रि, गदन, नेवला, घाव, घड़त, जानवर, रेत, मूल्य, जानवर, मूल्य, प्रतिज्ञा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पशु का मतलब जानवर, पांसु का मतलब रेत, और पण का मतलब मूल्य जी दोस्तों, पण का मतलब मूल्य होता है। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? जी दोस्तों सागर का पर्यायवाची नहीं है पूछा है दोस्तों, तो निर्जर जी दोस्तों। सागर का पर्यायवाची कौन नहीं है दोस्तों? निर्जर, सागर का पर्यायवाची निर्जर। तो अपन को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछ रहा है, सागर का पर्यायवाची है या नहीं है। हम जल्दीबाजी में ध्यान नहीं देते कि सागर का पर्यायवाची है, ये देख के कर देते हैं, तो ध्यान रखना सागर का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों निर्जर। आगे बात करें 29वें क्वेश्चन की, निम्न जी दोस्तों 29वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के लिए रेखांकित शब्द का उचित विकल्प चुने। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प विपन्न। संपन्न व्यक्ति विपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता जी दोस्तों, जो संपन्न व्यक्ति होता है वो विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विपन्न। आगे है 30वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो दोस्तों निहारिका बी वाला, उच्छावास, छत्रछाया, महात्मागण। तो दोस्तों ये गलत है, लिखने में इनमें गलत हो रहा है, और निहारिका है ये बिल्कुल राइट है। आगे 31वां क्वेश्चन है, आपकी सौजन्यता बनी रहेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया था दोस्तों। काफ़ी क्वेश्चन लास्ट ईयर जो 2018 का पेपर था इसमें डिलीट हुए थे। आपकी सौजन्यता बनी रहेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो इसको भी डिलीट कर दिया गया था। 32वां क्वेश्चन है, सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा। तो दोस्तों जो सब लोगों से संबंध रखता है उसे अपन क्या कहते हैं? सार्वजनिक। सब लोगों से संबंध रखने वाला जो उसके लिए सही शब्द होगा दोस्तों सार्वजनिक। दोस्तों जो बोर्ड के द्वारा आंसर माना गया था वो दोस्तों सार्वजनिक। आगे है दोस्तों डेप्यूटेशन शब्द के लिए उचित पारिभाषिक शब्द है डेप्यूटेशन। डेप्यूटेशन के लिए दोस्तों याचिका, अनुदान, पदेन, प्रतिनियुक्ति। तो दोस्तों डेप्यूटेशन के लिए प्रतिनियुक्ति जी दोस्तों, डेप्यूटेशन के लिए प्रतिनियुक्ति। 34वां क्वेश्चन है, बहुत ही कठिन कार्य करने के लिए किस वाक्य में सही मुहावरे प्रयोग में लाया गया है? तो दोस्तों बहुत कठिन कार्य करना, संस्कृत पढ़ना, लोहे के चने चबाने,
चने चबाना है कोई आसान काम नहीं है। तो दोस्तों बहुत ही कठिन कार्य करना है, इसके लिए वाक्य में सही मुहावरे का प्रयोग करना है दोस्तों। तो संस्कृत पढ़ना, लोहे के चने चबाना, लोहे के चना चबाना है कोई कठिन या आसान काम नहीं है दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा फर्स्ट वाला होगा। आगे दोस्तों 35वां क्वेश्चन, बेल का बेल गया नो हाथ का पगहा भी गया, लोकोक्ति का अर्थ होगा तो दोस्तों बहुत बड़ा घाटा होना। बेल का बेल गया नो हाथ का पगहा भी गया, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा दोस्तों, बहुत बड़ा घाटा होना। आगे दोस्तों 36वां क्वेश्चन, दोस्तों 36वां क्वेश्चन है, लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है। तो दोस्तों लवणीय मृदाओं को निस्पंदन विधि से सुधारा जा सकता है, लवणीय मृदाओं को निस्पंदन विधि से सुधारा जा सकता है, निस्पंदन इसका राइट आंसर होगा। 37वां क्वेश्चन है दोस्तों, 37वां क्वेश्चन है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है। लंबे समय, जी दोस्तों लंबे समय के मौसम में बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहते हैं दोस्तों। जलवायु परिवर्तन क्या है दोस्तों, लंबे समय के मौसम में बदलाव, जी दोस्तों लंबे समय के मौसम में बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। लंबे समय के मौसम में प्रभाव परिवर्तन होता है उसको जलवायु परिवर्तन कहते हैं। मृत्तिका कणों का व्यास होता है 0.002 mm से कम, जी दोस्तों 0.002 मिलीमीटर से कम मृत्तिका कणों का व्यास होता है, क्ले कणों का व्यास। आगे है दोस्तों 39वां क्वेश्चन, अमोनियम सल्फेट उर्वरक की तुल्यांक की अम्लीयता कितनी होगी। तो दोस्तों अमोनियम सल्फेट उर्वरक की तुल्यांक की अम्लीयता कितनी होगी, 93, 128, 110 और 80। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 110। 40वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न फास्फोरस उर्वरक में से कौन सा अम्लीय मृदा में उपयोग हेतु उपयुक्त है। तो दोस्तों रॉक फॉस्फेट, 40वें में रॉक फॉस्फेट। आगे 41वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है। तो दोस्तों द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है इकोरियम इंटिबस, जो ये ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से डी वाला इकोरियम इंटिबस। आगे है दोस्तों 42वां क्वेश्चन है, कम सांद्रता में एट्राजिन का छिड़काव, जी दोस्तों कम सांद्रता में एट्राजिन का छिड़काव है वो किस रूप में कार्य करता है। तो रंध्र बंद करने वाला है दोस्तों, जी दोस्तों कम सांद्रता में यदि एट्राजिन का अपन छिड़काव करते हैं तो ये रंध्रों को बंद करने वाला है, वाष्पोत्सर्जन रोधी रसायन रोधी है दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन रोधी है दोस्तों, ये रसायन है रंध्र बंद करने वाला। कम सांद्रता में यदि एट्राजिन का स्प्रे करते हैं तो आलू की सुसुप्तावस्था को दूर करने के लिए काम आने वाला रसायन निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों थायोयूरिया, आलू की सुसुप्तावस्था को थायोयूरिया से दूर किया जाता है। आगे दोस्तों 44वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन से प्रकार के उर्वरक सामान्यतः भारत विदेश में निर्यात करता है। तो दोस्तों भारत है पोटास वाले उर्वरकों को विदेश में निर्यात करता है। सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर का अंश कितना होता है। तो दोस्तों 12%, जी दोस्तों सिंगल सुपर फास्फेट है उसमें सल्फर 12% पाया जाता है। आगे है दोस्तों 46वां क्वेश्चन, राजमा की फसल के लिए संतृप्त नत्रजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों राजमा की फसल के लिए 110 से 120 किलो नत्रजन की आवश्यकता होनी चाहिए दोस्तों राजमा के लिए। 47वां क्वेश्चन है, खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्राउन मैन्यूरिंग की एक विधि कौन सी फसल के लिए सामान्यतः अपनाई जाती है। ब्राउन मैन्यूरिंग विधि, जी दोस्तों धान के लिए, जी दोस्तों ब्राउन मैन्यूरिंग दोस्तों धान की सीधी बुआई के लिए अपनाई जाती है दोस्तों। खरपतवार नियंत्रण की जो ब्राउन मैन्यूरिंग विधि है धान की सीधी बुआई के लिए अपनाई जाती है। आगे है दोस्तों 1 हेक्टर सेमी पानी के बराबर होता है। 1 हेक्टर सेमी पानी के बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 लाख लीटर पानी होता है वो 1 हेक्टर सेमी पानी के बराबर होता है दोस्तों। कितना दोस्तों, 1000 लीटर, जी दोस्तों 1 लाख, जी दोस्तों सॉरी दोस्तों 1 लाख लीटर पानी होता है वो 1 हेक्टर सेमी पानी के बराबर होता है। 1 लाख लीटर पानी है दोस्तों 1 हेक्टर सेमी पानी के बराबर होता है। आगे दोस्तों 49 क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षस्थ कलिकाओं का शाखाओं में बढ़वार कहलाती है। कक्षस्थ कलिकाओं का शाखाओं में जो बढ़वार है वो शाखा निकलना कहलाता है दोस्तों। 50वां क्वेश्चन है दोस्तों, संकुल मक्का के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी होनी चाहिए 200 मीटर, जी दोस्तों संकुल मक्का के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी 200 मीटर। 51वां क्वेश्चन है, जियामेज इर्वटा का वानस्पतिक नाम पॉपकॉर्न, जियामेज इर्वटा का वानस्पतिक नाम दोस्तों पॉपकॉर्न होगा। 52वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व क्लोरोफिल का अवयव है। क्लोरोफिल का अवयव कौन सा है दोस्तों, मैग्नीशियम। आगे है दोस्तों अपने आगे 53वां क्वेश्चन है दोस्तों, अवनालिका शरण की बढ़ती अवस्था है रील शरण, जी दोस्तों रील शरण है अवनालिका शरण की बढ़ती अवस्था है दोस्तों। 54वां क्वेश्चन है दोस्तों, वह पोषक तत्व है, जी दोस्तों वह पोषक तत्व है जो स्टोमेटा की गति और पौधों की कोशिकाओं की स्थिति को बनाए रखता है। जी दोस्तों वह पोषक तत्व है जो स्टोमेटा की गति और पौधों की कोशिकाओं की स्थिति को बनाए रखता है, पोटेशियम, जी दोस्तों पोटेशियम है। आगे है 55वां क्वेश्चन, मक्का की 2 पंक्तियों के मध्य उड़द की 1 या 2 पंक्तियां लगाना क्या कहलाता है, सहचर पसले, जी दोस्तों मक्का की जो 2 पंक्तियां हैं उनमें 2 उड़द की पंक्तियां लगाना सहचर पसलों का उदाहरण है। आगे दोस्तों अपने
56 क्वेश्चन है, किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? तो दोस्तों कौन सी बीमारी है जिसमें पोस्टमार्टम नहीं करते? एंथ्रेक्स। जी दोस्तों, एंथ्रेक्स होती है, उसमें अपन पशु का पोस्टमार्टम नहीं करते। आगे है, दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? तो दोस्तों मेस्ट्राइटिस। जी दोस्तों, दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट विधि द्वारा मेस्ट्राइटिस। जी दोस्तों, मेस्ट्राइटिस बीमारी का पता लगाया जाता है। 58वां क्वेश्चन है, गाय के दूध का पीलापन होने का कारण? जी दोस्तों, गाय के दूध का पीलापन किस लिए होता है? कैरोटीन के कारण। जी दोस्तों, गाय के दूध का पीलापन कैरोटीन के कारण। आगे है दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल। जी दोस्तों, करनाल हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्पष्ट सही होगा। 60वां क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है? तो दोस्तों, दूध में उपस्थित वसा का पता गर्बर विधि से लगाया जाता है। 61वां क्वेश्चन है, टोंड दूध में उपस्थित वसा व SNF की प्रतिशत मात्रा होगी? टोंड दूध में उपस्थित वसा, तो दोस्तों टोंड दूध में 3% तो वसा होगी, और SNF, जी दोस्तों SNF 8.5% होगा SNF टोंड दूध में। आगे है दोस्तों 62वां क्वेश्चन है, भेड़ में समागम की क्रिया को कहते हैं? जी दोस्तों, भेड़ में समागम, जी दोस्तों भेड़ में समागम की विधि को क्या कहते हैं? क्रिया को टपिंग। जी दोस्तों, टपिंग। भेड़ में दोस्तों समागम की विधि को क्या कहते हैं? टपिंग। जी दोस्तों, टम्पिंग कहते हैं, टपिंग। और 63वां क्वेश्चन है, अविकालीन नस्ल है, अविकालीन दोस्तों किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है दोस्तों, अविकालीन। 64वां क्वेश्चन है, किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होती है? ऊँटनी के दूध में दोस्तों इंसुलिन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों किसके दूध में? ऊँटनी के दूध में इंसुलिन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? दोस्तों ऊँट। जी दोस्तों, रट या मस्त अवस्था किस पशु में होती है? दोस्तों ऊँट में होती है। ये ऑप्शन है, गाय, भेड़, बकरी, ऊँट, तो ऊँट में होती है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, पशु में गलघोटू बीमारी का कारण है जीवाणु। जी दोस्तों, पशु में गलघोटू बीमारी का कारण जीवाणु है। आगे है दोस्तों, दुग्ध बुखार बीमारी का कारण है उपापचयी। जी दोस्तों, दुग्ध बुखार बीमारी उपापचयी के कारण होती है। जी दोस्तों, दुग्ध बुखार बीमारी का कारण क्या दोस्तों? उपापचयी। आगे है दोस्तों, पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी का कारण है वायरस या विषाणु। दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, खुरपका मुंहपका बीमारी का कारण वायरस या विषाणु के द्वारा होती है दोस्तों खुरपका मुंहपका बीमारी। और दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल बाहर वाघ के लिए जानी जाती है? दोस्तों गाय की कौन सी नस्ल बाहर वाघ के लिए जानी जाती है? नागौरी। जी दोस्तों, जो नागौरी नस्ल है बाहर वाघ के लिए जानी जाती है। आगे दोस्तों, वयस्क गाय का स्थायी दंत सूत्र। जी दोस्तों, वयस्क गाय का स्थायी दंत सूत्र दोस्तों फर्स्ट वाला होगा 0 सही 1/4, दोस्तों फिर 0/0, PM 3/3 और मोलिकुलर 3/3। तो दोस्तों ये फर्स्ट वाला आंसर है, इसका सही होगा दोस्तों। जी दोस्तों, फर्स्ट वाला आंसर है, इसका सही होगा। वयस्क गाय का स्थायी दंत सूत्र है दोस्तों। तो दोस्तों जो ऊपर वाले हैं उनमें 0 और जो फिर जो प्राइम मोलिकुलर और जो मोलिकुलर है उनमें 3 दांत है, ऊपर और नीचे के जबड़े में हो जाते हैं दोस्तों। ये स्थायी दंत सूत्र है दोस्तों, ऊपर वाले जबड़े में 0 हो जाते हैं। तो दोस्तों ये गाय का स्थायी सूत्र है, फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा। 71वां क्वेश्चन है, वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? भदावरी। भदावरी भैंस होती है उसमें वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों, भदावरी में। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों अपना 72वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? दोस्तों भैंस की नस्ल मुर्रा, नीली रावी, सूरती, ये सब भैंस की नस्ल है। राठी। दोस्तों राठी गाय की नस्ल है। जी दोस्तों राठी, फोर्थ वाला आंसर से होगा, राठी गाय की नस्ल आपको पता होगा। 73वां क्वेश्चन है, हंसियाकार सींग भैंस की किस नस्ल का प्रमुख लक्षण है? हंसियाकार। जी दोस्तों, हंसियाकार या दराती के आकार किसके होते हैं दोस्तों? सूरती। जो सूरती भैंस है उसके सींग के आकार कैसा होता है? हंसियाकार या दराती के आकार का। फर्स्ट वाला सी होगा दोस्तों। 74वां क्वेश्चन है, भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल जमुनापुरी। भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है दोस्तों? जमुनापुरी, जमुनापुरी है दोस्तों। 75वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान क्या है? दोस्तों मखदूम यूपी। बकरी अनुसंधान कहाँ है दोस्तों? मखदूम यूपी। फोर्थ वाला से होगा, मखदूम यूपी में बकरी अनुसंधान संस्थान है दोस्तों। आगे है दोस्तों 76वां क्वेश्चन, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ब्लू पोर्ट्री से। जी दोस्तों, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पोर्ट्री से है दोस्तों। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत जी का संबंध किससे है दोस्तों? ब्लू पोर्ट्री से। और दोस्तों 77वां क्वेश्चन है, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा है? तो दोस्तों राजकुमार अजीत सिंह है, उसको जोधपुर का राज्य पुनः कौन दिलाया था दोस्तों? किसका ज़्यादा योगदान रहा था? वीर दुर्गादास राठौड़। जी दोस्तों, वीर दुर्गादास राठौड़। और दोस्तों यदि आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बारे में जानना चाहते हो, कितनी इसकी सैलरी होती है, काम क्या होता है, तो वो सब कुछ डिटेल्स में वीडियो डला हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? तो दोस्तों राजस्थान की अधिकांश वर्षा दोस्तों दक्षिण पश्चिमी जो हवाएं चलती है उन्हीं के कारण राजस्थान की
अधिकांश वर्षा होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दक्षिण पश्चिमी हवाएं। राजस्थान की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी हवाओं के कारण होती है दोस्तों। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? अग्नि नृत्य। दोस्तों जो जसनाती संप्रदाय के लोग हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। 80 क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न में से किस शहर में होली के दौरान रंपत का आयोजन किया जाता है? दोस्तों रंपत का आयोजन दोस्तों बीकानेर में होता है। होली के दौरान रंपत का आयोजन बीकानेर में होता है दोस्तों। 80 क्वेश्चन है, रंपत का आयोजन बीकानेर में होता है। 81 क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? बिजोलिया में। जी दोस्तों बिजोलिया में कृषक आंदोलन का सर्वप्रथम जो प्रारंभ कहाँ से हुआ था दोस्तों? बिजोलिया से। और आगे का क्वेश्चन है दोस्तों अपना, राजस्थान की भाषा के लिए, जी दोस्तों राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों? जॉन अब्राहम गिब्सन ने दोस्तों। जी दोस्तों राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों? जॉर्ज अब्राहम गिब्सन ने। जी दोस्तों आगे 83वां क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान राज्य डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राजस्थान राज्य डेयरी निगम विकास की स्थापना 1975। जी दोस्तों राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975 में हुई थी दोस्तों। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975 में हुई थी। कब दोस्तों? 1975 में। राजस्थान राज्य डेयरी विकास की स्थापना 1975 में हुई थी। संत गुण सागर व नाम माला किस द्वारा रचित है? संत गुण सागर व नाम माला किस द्वारा रचित है दोस्तों? दादू द्वारा रचित है दोस्तों। दादू द्वारा। संत गुण सागर व नाम माला दादू द्वारा रचित है दोस्तों। आगे है दोस्तों, सुमेलित करना है दोस्तों। जी दोस्तों इनको सुमेलित करना है। लूनी नदी कहाँ बहती है? तो दोस्तों लूनी नदी है, जी दोस्तों इसका दोस्तों बीवाला से ही होगा दोस्तों। सबसे पहले देखिए दोस्तों इसको कैसे मिलाना है, इसको क्या है सुमेलित करना है। तो लूनी नदी, बेड़च नदी, सोम नदी, माही नदी। तो दोस्तों जो लूनी नदी है, जी दोस्तों जो लूनी नदी है, लूनी नदी, जी दोस्तों इसको सुमेलित करना है कि बी में क्या आएगा, ए में क्या आएगा। तो दोस्तों ए में, जी दोस्तों ए में ये बी वाला इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आप देख लेना। आगे है दोस्तों 86वां क्वेश्चन, एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत। एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? संस्कृत भाषा में लिखा गया है दोस्तों। एक लिंग महात्म्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है जो सुमेलित करना है, इसको आप देख लेना, आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लूनी नदी का संबंध किससे है दोस्तों? लूनी नदी का संबंध है दोस्तों, लूनी नदी का संबंध है दोस्तों नाग पहाड़ियाँ। लूनी नदी का संबंध किससे है दोस्तों? नाग पहाड़ियाँ से। बेड़च नदी का संबंध, जी दोस्तों बेड़च नदी का संबंध किससे है दोस्तों? गोगुंदा की पहाड़ियाँ से। बेड़च नदी का संबंध गोगुंदा की पहाड़ियाँ से है। और सोम नदी का संबंध दोस्तों बिछा, जी दोस्तों सोम नदी का संबंध बिछा मेड़ा पहाड़ियाँ से है। सोम नदी का संबंध बिछा मेड़ा पहाड़ियाँ से। और माही नदी का संबंध है दोस्तों, जी दोस्तों माही नदी का संबंध है दोस्तों, दूसरा वाला इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विंध्याचल पहाड़ियाँ। विंध्याचल की पहाड़ियाँ दोस्तों, माही नदी का संबंध विंध्याचल की पहाड़ियों से है। जी दोस्तों माही नदी का संबंध विंध्याचल की पहाड़ियों से है दोस्तों। तो लूनी नदी का संबंध दोस्तों, लूनी नदी का संबंध नाग पहाड़ियों से है। बेड़च नदी का संबंध बिछा पहाड़ी, बेड़च नदी का संबंध दोस्तों गोगुंदा की पहाड़ियों से। और सोम नदी का जो संबंध है दोस्तों वो बिछा मेड़ा पहाड़िया से। और माही नदी का संबंध विंध्याचल पहाड़ियों से है दोस्तों। ये हो गया अपने 86वां क्वेश्चन अपना हो गया था। एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों संस्कृत में। आगे है दोस्तों बीजा व माला राजस्थान की किस राजनीति की शाखा है? सासी राजनीति की शाखा है दोस्तों बीजा व माला। आगे है दोस्तों निम्न में से कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? पिछोला झील। जी दोस्तों पिछोला झील है वो जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है। 89 है, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण मुर्कियाँ। जी दोस्तों पुरुषों द्वारा मुर्कियाँ पहनी जाती है। आगे दोस्तों 90वां क्वेश्चन, चूप नामक आभूषण का संबंध दांत से है। चूप नामक आभूषण का संबंध दांत से है। गमेती निम्न में से किस जनजाति के लोगों के नेता होता है? जी दोस्तों गमेती भील जनजाति के लोगों के नेता होते हैं गमेती। 92वां क्वेश्चन है, कटरागढ़ राजस्थान के, जी दोस्तों कटरागढ़ राजस्थान के किस किस किले का क्षेत्र है दोस्तों कटरागढ़? तो दोस्तों कुंभलगढ़। जी दोस्तों कुंभलगढ़। आगे दोस्तों 93वां क्वेश्चन, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। केंद्रीय मरु क्षेत्र संस्थान जोधपुर में है दोस्तों। आगे है दोस्तों राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध किस क्षेत्र से है? गायन। जी दोस्तों कबीर यात्रा का संबंध गायन से है।
निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए। तो दोस्तों ऊंट महोत्सव जैसलमेर में थोड़ी, ऊंट महोत्सव दोस्तों बीकानेर में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये होगा दोस्तों, ऊंट महोत्सव जैसलमेर। इसको जो असंगत है दोस्तों, जो गलत है उसको छांटना है दोस्तों। तो गिरसम महोत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव जयपुर आमेर में मनाया जाता है दोस्तों। तो गलत क्या हुआ दोस्तों, डी वाला, ऊंट महोत्सव जैसलमेर गलत है दोस्तों, जैसलमेर में नहीं मनाया जाता ऊंट महोत्सव। आगे है दोस्तों, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है। तो दोस्तों जो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है उसमें उड़न गिलहरी पाई जाती है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है। आगे दोस्तों, राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है केला देवी। राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है केला देवी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और इन्फॉर्मेशन के लिए और वीडियो के लिए। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। अलवर में। बाला किला अलवर में स्थित है। चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों चंद्रभागा मेला झालावाड़ में आयोजित किया जाता है। आगे दोस्तों 100वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है सेवर में। जी दोस्तों, सेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान स्थित है दोस्तों, सेवर भरतपुर में। तो दोस्तों ये हो गए अपने टोटल पूरे क्वेश्चन दोस्तों। ये पेपर था दोस्तों, और ये अपने सारे क्वेश्चन हो गए दोस्तों। ये अपने सारे क्वेश्चन हो गए दोस्तों, टोटल 100 क्वेश्चन। कैसा लगा दोस्तों आपको वीडियो, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और यदि कुछ डाउट कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जो भी दोस्तों ये आंसर है, ये सब आपको आंसर है जो आंसर की है बोर्ड के द्वारा, आंसर की जो रिलीज़ की गई थी उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारे आंसर बताए गए हैं दोस्तों। यदि फिर भी आपको कुछ डाउट कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। जो सेकंड वाली आंसर की आई थी दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग सारे आंसर आपको बताए गए हैं। यदि आपको कुछ डाउट कन्फ्यूजन लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इतना ही था आज के वीडियो में।